बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सीमा राशिद और आज आपको मैं पंजुम की उर्दू पढ़ाऊँगी। तो आज हमारा जो सबक का उन्वान है वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उसकी रीडिंग करेंगे, उसके अल्फाज मायने अल्फाज जुमले भी करेंगे। मैं आपको उसका बुक वर्क भी कराऊँगी और मुश्किल सवालात के जवाब भी मैं आपको बताऊँगी। तो हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। सबक नंबर 3 है हमारा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका हम पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। लश्कर, जबर, नुकसान, उम्मीद, मुशक्क़त, दरगुज़र, ज़्यादती, मंडलाने। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। 10,000 का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। मक्के वालों में अब लड़ने का हौसला नहीं था। वो लोग जो कल तक जालिम बने हुए थे, कमज़ोर पर जबर करते थे, इस्लाम कबूल करने वालों को जुल्म सितम का निशाना बनाते थे, आज खौफ के मारे छुपते फिर रहे थे। उनके दिलों में मुसलमानों की हैबत से लरज़ रहे थे। मक्का मुकरमा वाले इसी इंतज़ार में थे कि देखें इनकी क़िस्मत के बारे में क्या फ़ैसला होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में दाखिल हुए तो इरशाद फरमाया, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए अमान है, उसके लिए पनाह है। जो बैतुल्लाह में आ गया, खाने काबा में, उसके लिए अमान है। और जो अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गया उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। अच्छा देखिए बेटा, ये जो हमने सबक स्टार्ट किया है इसमें किस वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है? इसमें फ़तह मक्का के वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है। आपको पता है जब इस्लाम फैलना शुरू किया तो इस्लाम मक्का में जब मुसलमान थे तो थोड़े से लोगों में इस्लाम फैला। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, बहुत से लोग मुसलमान हो गए। तो कफ़ार ने मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म सितम किया, जिसमें अबू सुफियान ने बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया। जब कफ़ार की तरफ से जुल्म सितम बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म दिया। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। और जब आप मदीना गए वहाँ पे इस्लाम फैलना शुरू हुआ। उस वक्त उसका नाम यसरत था और फैलना शुरू हो गया, इस्लाम फैलना शुरू हो गया और मुसलमान ताकतवर होते गए। ज़ाहिर सी बात है जब मुसलमान ताकतवर हुए तो उन्होंने कहा कि हम मक्का को फ़तह करेंगे। तो हम उस वाक़े की तरफ इशारा है कि हमारे नबी करीम 10,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए हैं ताकि मक्का को फ़तह किया जाए। अब जो मक्का के लोग थे उनको पता था कि उन्होंने मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम किया है। अब जब मुसलमान यहाँ पर आएंगे तो हमें भी इस तरह जुल्म सितम करेंगे और हमें इस तरह तकलीफ़ पहुँचाएंगे। वो बड़े खौफज़दा थे, हैबत से लरज़ रहे थे, खौफ से लरज़ रहे थे। अब मक्का वाले इस इंतज़ार में थे जब वो आएंगे तो देखें इनकी किस्मत के बारे में क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि जो शख्स भी अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ उसके लिए पनाह है, उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो खाना काबा में भी आ गया उसको भी कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ गए उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े होकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से फ़रमाया, ए कुरैश वालों, जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वो बोले, आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है। आप रहम करम करने वाले भाई और रहम करम करने वाले भाई के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, मतलब तुम पे कोई ताना नहीं, कुछ नहीं, चाहो तुम सब आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कत्ल, वहशी और कत्ल कराने वाली हिंदा बिनते अतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए तो आप दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। इन्हें माफ़ी दे गई। पूरी इंसानी तारीख़ में माफ़ी और दरगुज़र की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती। अफ़ो दरगुज़र का वासिफ़ एक वाक़या नहीं, हजूर की ज़िंदगी इस तरह के वाक़यात से भरी पड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी रहमत व शफ़क़त और अफ़ो दरगुज़र का अमली नमूना थी। जान के दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम पर होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अमान दे देते। किसी लाचार बेयार मददगार को देखते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज जाता, मतलब दिल नरम पड़ जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर इसकी मदद करते थे। अब इस पैराग्राफ में देखिए एक वाक़े की तरफ भी इशारा हुआ है। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा बैतुल्लाह के दरवाजे पे खड़े हुए तो आपने कहा, अपने कुरैश वालों से पूछा कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनके साथ कैसे सलूक किया जाएगा। तो कुरैश वाले ज़ाहिर सी बातें आपको वो सादिक़ और अमीन के नाम से जानते थे और उनको वो लक़ब उन्होंने ही दिया था। हालांकि वो आपके कट्टर दुश्मन थे लेकिन आपको सादिक़ और अमीन कहते थे और आपके पास अमानतें रखवाते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे भलाई और खैर की उम्मीद है, आप रहम करने वाले भाई और रहम करने वाले भाई के बेटे हैं। तो हमारे नबी करीम ने उनके जवाब में कहा कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं, आज तुम पर कोई जुल्म सितम नहीं किया जाएगा।
यहाँ तक कि आपने अपने प्यारे चचा के चचा हज़रत अमीर हमज़ा के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल और उनकी कत्ल करवाने वाली हिंदा को भी माफ़ कर दिया था। एक ग़ज़वा में आपके चचा को हिंदा ने कत्ल किया और वहशी से उनका कत्ल करवाया, और आपने हिंदा ने जो है कहा था कि मैं इनका कलेजा जो है वो कच्चा चबाऊँगी। तो उन्होंने इस एक ग़ज़वा में हज़रत चचा हज़रत अमीर हमज़ा के साथ उन्होंने ये सलूक किया। आपको अपने चचा से बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन आपने देखी जब वो सामने आए आपने इन दोनों को माफ़ कर दिया। बस उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप दोबारा मतलब मेरे सामने मत आइएगा। और इंसानी तारीख़ में माफ़ी और दरगुज़र की ऐसी शानदार मिसाल नहीं मिलती, और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी दी, और आप सरापा रहमत थे। आप सरापा रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थे बल्कि तमाम जहानों के लिए, बल्कि जानवरों के लिए, सब के लिए आप सरापा रहमत थे। और कोई भी दुश्मन, चाहे वो कितना ही कट्टर दुश्मन क्यों ना हो, आपसे रहम की भीख मांगता या आपको कहता कि हमें अमान दे दें, तो वो आप उनको उनको अमान दे देते थे, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ग़ुलाम आटा पीस रहा है और साथ ही दर से कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब गए तो पता चला कि वो बीमार है, इसका जालिम आका उसे छुट्टी नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आराम से लिटाया, सारा आटा खुद पीस दिया और फिर फरमाया, जाओ तुमने आटा पीसने वाला जब भी तुमने आटा पीसना हो मुझे बुला लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम्हारे ग़ुलाम और ख़ादिम तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने इनको तुम्हारे मातहत कर दिया। हर मुसलमान को चाहिए कि जो खाना खुद खाए अपने ग़ुलाम और ख़ादिम को वही खाना खिलाए, जो कपड़ा खुद पहने उनको भी वही पहनाए, अपने ग़ुलाम और ख़ादिम से ऐसी मुशक्क़त ना ले जो उसकी ताकत से बढ़कर हो, और अगर उसकी ताकत से बढ़कर काम ले तो उसकी मदद करें। देखिए, इस पैराग्राफ में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ादिम और ग़ुलामात के ताल्लुक़ात, उनके हक़ूक़ के बारे में बताया कि कभी भी किसी भी आका को अपने ग़ुलाम पे जो है वो जुल्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये वो दौर था जब लोग जो है लोगों ग़ुलाम बना लेते थे ख़रीद कर। जो ग़ुलाम उन लोगों को बनाया जाता था जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता था, जिनके कोई वालिद नहीं होते थे, वालदा नहीं होती, जिनका कोई नहीं होता था, तो लोग जो है उनको ख़रीद कर अपना ग़ुलाम बना लेते थे। और जब वो ग़ुलाम बन जाते थे तो उन पर हर तरह का जुल्म और सितम किया जाता था। और उनको ये नहीं देखा जाता था कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, या उनमें हिम्मत है या नहीं है, उनसे हर तरह से काम लिया जाता था। तो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या इसमें आ रहा है कि देखा कि ग़ुलाम आटा पीस रहा है और दर्द से भी करा रहा है, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो आप उसके पास गए और उससे कहा कि तुम्हारा आका तुम्हें छुट्टी नहीं देता। उसने कहा नहीं, वो मुझे नहीं छुट्टी देता। तो आपने उसको आराम से लिटाया, ख़ुद सारा आटा पीसा और कहा जब भी तुम्हें आटा पीसना हो तो मुझे बुला लेना। देखिए, उन्होंने कितनी खूबसूरत मिसाल कायम की कि ग़ुलाम और आका के बारे में, और उन्होंने उनके हक़ूक़ भी बताए। उन्होंने कहा ग़ुलाम और ख़ादिम तुम्हारे भाई हैं और अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत कर दिया। अगर कोई ग़ुलाम है तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसके साथ जुल्म और सितम किया जाए, उसके साथ ज़्यादती की जाए, बल्कि आपने फरमाया कि हर मुसलमान को चाहिए जो ख़ुद खाना खाए वही खाना अपने ग़ुलाम को भी खिलाए, जो ख़ुद कपड़ा पहने वह भी उन्हीं को पहनाए। और अगर वो उससे ज़्यादा मुशक्क़त, बिल्कुल जो उसकी ताकत है उससे ज़्यादा मुशक्क़त ना ले। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भारी काम करवाना हो, कोई ईंटें उठवानी हो, कोई ऐसा काम करवाना हो जो उस शख्स की हिम्मत से बढ़ गए, तो ख़ुद उसकी भी मदद करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों ही की नहीं बल्कि बेज़बान जानवर पर भी बहुत मेहरबान थे। उन पर किसी किस्म की ज़्यादती या जुल्म होता नहीं देख सकते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों और परिंदों के ख्याल रखने की नसीहत की है। एक मरतबा सहाबा ने चूड़े के घोंसले से उसके बच्चे उठा लिए। चिड़िया सर पर मंडलाने लगी, मतलब घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि चिड़िया क्यों परेशान है? साहबा ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमने इसके बच्चे उठा लिए हैं और आपने फरमाया जाओ बच्चों के घोंसले में वापस रखाओ। ये सुनकर साहबा ने फ़ौरन चिड़िया के बच्चे घोंसले में वापस रख दिए। इसी तरह से एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट पर नज़र पड़ी जो भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को बहुत दुख हुआ। आपने फरमाया, लोगों इन बेज़बानों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। सच ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया। अब देखिए, आपको इस पैराग्राफ में ये भी पता चलेगा कि ना सिर्फ आप इंसानों के लिए, ग़ुलामों के लिए सरापा रहमत है, बल्कि जानवरों के लिए, परिंदों के लिए भी सरापा रहमत है। आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेज के, दोनों जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन है। रहमत आलम से क्या मुराद है? देखिए, इस टॉपिक का है रहमत आलम, इसका मतलब है तमाम आलम, तमाम दुनिया के लिए रहमत है। और इसी तरह एक वाक़या हुआ कि एक सहाबा ने जो है वो चिड़िया के घोंसले से उनके बच्चे उठा लिए।
तो चिड़िया उनके सर पे मंडलाने लगी, सहाबा के सर पे। तो आपने उनसे पूछा कि भाई क्या है, क्यों चिड़िया क्यों इतनी परेशान है? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके बच्चे उठा लिया। आपने फ़ौरन कहा कि चिड़िया के बच्चे को उनके घोंसले पर वापस रखो। मतलब ये कि आप किसी जानवर को, किसी परिंदे को, किसी भी चीज़ को तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे, और आपने फ़ौरन उनसे कहा कि इसके बच्चे वापस रख कर आएँ। इसी तरह आप एक जगह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपकी नज़र जो है ऊँट पर पड़ी, जो भूख की वजह से कमज़ोर हो गया था। आपको बहुत दुख हुआ। ज़ाहिर सी बात है, जो उसका मालिक था उसको खाने पीने को नहीं देता होगा, उससे ज़्यादा काम करवाता होगा, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया। तो आपको बहुत दुख हुआ कि, और आपने फरमाया इन बेज़बानों के मामले में अल्लाह से डरो। उन्होंने एक देखिए बात बता दी कि जो बेज़बान होते, जो हाँ चाहे वो जानवर, सारे जानवर बेज़बान होते, अगर हम उनके साथ एहतियात का मामला ना करें और उनको अच्छा खाना पीना ना दें और उन पर जुल्म करें, तो उनकी आँख से भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए। हम ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंसान, बल्कि जानवर भी जो है वो भी जो है वो अल्लाह ताला से शिकायत करते हैं। इस वजह से हमें इनके बताया गया है कि बेज़बानों के मामले में से भी अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और इससे हम इस सारे सबक से हमने ये सीखा कि अफ़ो दरगुज़र बेहतरीन सिफ़ात हैं। ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ो दरगुज़र का बेहतरीन नमूना थे, और आपकी जो रहमत थी वो तमाम जहानों के लिए रहमत थी। आपकी रहमत सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं थी, बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक शफ़क़त का बाइस थी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों पर भी मेहरबान थे। जी, अब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ाज़ जुमले हैं। अल्फ़ाज़ जुमले कौन कौन से हैं? उम्मीद है पहला, फिर दरगुज़र, नंबर 3 नुकसान, नंबर 4 ज़्यादती, और नंबर 5 मुशक्क़त। आप उम्मीद का भी जुमला बना सकते हैं कि हमें अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद होती है और मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब होगी। इस तरह के जुमले हैं। दरगुज़र, हमें दूसरों की गलतियों से को दरगुज़र करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। इस तरह के नुकसान, ज़्यादती और मुशक्क़त आपने ये लेसन में पढ़ा होगा, तो आपको जुमले बनाने में भी आसानी रहेगी। ये आपके तख्लीकी होते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।